जय हिंद प्यारे साथियों। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, दो लाइनें आप लोगों के लिए। कामयाबी सुबह जैसी है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो साथियों, आप लोग भी जाग जाइए। अब जागने का वक्त है। भर्ती आप लोगों की बहुत ही पास में है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो मिशन वर्दी के लाडलो, अभी तक हिंदी में हम 4 चैप्टरों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर चुके हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं इतिहास। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था वर्णमाला। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा कारक चिन्ह। और चौथा चैप्टर हमने पढ़ा समास। इन 4 चैप्टरों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और 6 से 7 प्रश्न हम लोगों ने अपने पक्के कर लिए। बस आप लोग अब अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि सत्यव्रत में कौन सा समास होगा, और इसके ऑप्शन थे कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और चौथा था हमारा द्वंद्व समास। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल ही गलत किया था। कोई बता रहा था कर्मधारय समास, कोई बता रहा था बहुब्रीहि समास, कोई बता रहा था तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास भी होगा, इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा, इसमें तत्पुरुष समास भी होगा और इसमें द्वंद्व समास भी होगा। क्यों होगा साथियों? क्योंकि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, सत्य के लिए व्रत, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कर्मधारय क्यों होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें व्रत की विशेषता बताई जा रही है। व्रत कैसा है? सत्य है। ठीक है, व्रत की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक, तो इस जगह जो सत्य है वो क्या होगा? विशेषण होगा। और व्रत इस जगह पे क्या होगा? विशेष से होगा। और जहाँ विशेषण विशेष की बात होती है वहाँ हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अब साथियों, इसमें बहुब्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि साथियों, इसका एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। भगवान विष्णु के अवतार थे सत्यव्रत। इसके भगवान विष्णु के अवतार। तो मैंने साथियों आप लोगों को बताया था कि जब कोई एक तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ हमारा क्या होता है? वहाँ हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अब साथियों, इसमें तत्पुरुष समास क्यों होगा? तत्पुरुष समास इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसमें आ रहा है के लिए। समास विग्रह में हमें क्या देखने को मिल रहा है? के लिए। और के लिए जब आ जाता है तो अब हमारा क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास भी होगा। अब साथियों, इसमें द्वंद्व समास भी होगा। द्वंद्व समास क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पद सत्य और व्रत दोनों ही अपने आप में प्रधान हैं। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास भी होगा। तो इसलिए साथियों आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। आशा करता हूँ साथियों आप सभी लोगों का डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है लिंग। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लिंग चैप्टर हमारा 2 स्तंभों पर टिका हुआ है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ये 2 चीजें आप लोगों ने समझ ली तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप लोगों का एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूँ। आप लोगों ने ये चैप्टर मुझसे पढ़ लिया तो आप लोगों को लिंग कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब साथियों हम देख लेते हैं लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। अब साथियों हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा, कि इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है पहले ये जान लीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं संज्ञा क्या होती है, मैंने बहुत बार क्लास में बताया है। जो नए स्टूडेंट हैं वो जान लीजिए कि संज्ञा क्या होता है।
संज्ञा जिस चीज को हम देख सकते हैं या जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है। जैसे आप कुछ भी देख रहे हैं, टेबल, फ्रिज, पंखा, कूलर, लाइट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब हमारी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। और जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो भी हमारी संज्ञा होती हैं। जैसे अपनापन, चतुराई, मिठास, ये हमारे क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। तो साथियों, हम लिंग की परिभाषा देख रहे थे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, लड़का, लड़की, ये दोनों हमारी क्या हैं, संज्ञा हैं। पर इसके रूप से, इन दोनों के रूप से हम क्या पहचान पा रहे हैं कि ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है, और ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो प्यारे साथियों, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। अब साथियों, हम देख लेते हैं हिंदी में लिंग के प्रकार। तो प्यारे साथियों, हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है पुल्लिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष होने का बोध होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है, और जिससे स्त्री होने का बोध होता है वो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और प्यारे साथियों, एक लिंग और होता है उभयलिंग या नपुंसक लिंग, जो कि हमारा संस्कृत में पाया जाता है। हमारी हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। पर संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक उभयलिंग या नपुंसक लिंग। उभयलिंग और नपुंसक लिंग हम बोलते हैं पदों के नाम को। जैसे प्रधानमंत्री का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया, मुख्यमंत्री का पद हो गया। अब जैसे आप प्रधानमंत्री पद को ले लीजिए, चाहे वो कोई स्त्री हो चाहे वो कोई पुरुष हो, उसको हम बोलते क्या हैं, प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो उनको भी हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, और जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भी पता नहीं है वो क्या पूछ ले। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब कुछ अच्छे से जान के चलें। ठीक है। अब प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी संज्ञा के आगे इन चार शब्दों को लगा के देखेंगे तो उससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस इन चार शब्दों को आप अच्छे से याद रखिए। अच्छा और मेरा, ये पुल्लिंग के आगे लगता है, और जो अच्छी और मेरी है ये हमारा किसके सामने लगता है, स्त्रीलिंग के सामने लगता है। बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। अब साथियों, इस ट्रिक को हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे पेन के आगे हम लगा के देखते हैं अच्छा पेन, या हम लगा के देखते हैं अच्छी पेन। आप लोगों ने सुना है कभी ये अच्छी पेन है? नहीं सुना ना, सुइटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसलिए ये स्त्रीलिंग ना होके ये हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि सुइटेबल क्या लग रहा है, यह अच्छा पेन है ना। इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी प्रकार से साथियों, हम देखते हैं अपने और शब्दों को। जैसे पंखा है, पंखा के आगे आप लगा के देखिए यह मेरा पंखा है, ठीक है। अब आप लोग लगा के देखिए यह मेरी पंखा है, ठीक है। तो आप लोग, यह मेरी पंखा है, कहीं भी सुइटेबल नहीं लग रहा, है ना। आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने बोला होगा कभी, यह मेरा पंखा है। तो मेरा, मैंने आप लोगों को बताया था किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों, आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
ऐसे ही प्यारे साथियों आप दीवार शब्द को भी चेक कर सकते हैं। जैसे यह अच्छी दीवार है या यह मेरी दीवार है ना? ये सुइटेबल लग रहा है। आप इसी जगह लगा के देखिए, यह अच्छा दीवार है या यह मेरा दीवार है। तो मेरा दीवार और अच्छा दीवार बिल्कुल भी कहीं भी मैच नहीं कर रहा है ना? यह अच्छी दीवार है, यह मेरी दीवार है। ये शब्द सुइटेबल लग रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे खिड़की, यह मेरी खिड़की है या यह अच्छी खिड़की है ना? आपने कभी भी नहीं सुना होगा ये मेरा खिड़की है या यह अच्छा खिड़की है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा यह अच्छी खिड़की है या मेरी खिड़की है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। इसी प्रकार से साथियों पुताई शब्द को भी आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप लोग इसके सामने लगा के देखिए, अच्छा या अच्छी लगा के देखिए। जैसे अच्छा पुताई मैच नहीं कर रहा, अच्छी पुताई, उसने मेरे घर पे अच्छी पुताई की। आप लोग ऐसे सेंटेंस बना के भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, अच्छी। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से साथियों आप पानी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे अच्छा पानी, है ना? आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि अच्छी पानी, हमेशा आप लोगों ने सुना होगा अच्छा पानी, ठीक? तो इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ऐसे ही साथियों हम देख लेते हैं रोटी, यह मेरी रोटी है ना? यह मेरा रोटी है, कभी नहीं सुना होगा, ठीक है? तो इसमें भी साथियों क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही साथियों सब्जी, यह सब्जी अच्छी है, ठीक? तो इसमें क्या आ गया, अच्छी आ गया। तो साथियों इसमें भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम चेक करेंगे खून, यह मेरा खून है ना? यह मेरा खून है। तो मेरा आ गया इसमें, मेरा हमारा किस लिए आता है, पुल्लिंग के लिए, ठीक है? तो खून क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही त्वचा, यह मेरी त्वचा है। कभी आपने सुना है यह मेरा त्वचा है ना? यह मेरी त्वचा आप लोगों ने सुना होगा। और मेरी हमारा कब आता है, जब हमारा स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही हम बाल को भी चेक कर सकते हैं, यह मेरा बाल है, ना कि आपने सुना होगा कभी यह मेरी बाल है, यह मेरा बाल है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से आप हाथ को भी चेक कर सकते हैं, यह मेरा हाथ है ना? आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा ये मेरी हाथ है, हमेशा आपने सुना होगा मेरा हाथ। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसी प्रकार से साथियों हम नाक को भी देख लेते हैं। जैसे यह मेरी नाक है ना? कभी आपने सुना है कि ये मेरा नाक है, कभी नहीं सुना होगा। मेरी नाक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से साथियों हम देख लेते हैं नदी को। नदी के सामने जब हम लगाएंगे अच्छा नदी, नहीं सूट कर रहा। जब आप लोग लगाएंगे अच्छी नदी, तब ये सूट कर रहा है। अच्छी, मेरी, ये किसके लिए आते हैं, स्त्रीलिंग के लिए। और अच्छा और मेरा आते हैं पुल्लिंग के लिए। इसी प्रकार से साथियों आप पर्वत को भी पहचान सकते हैं। जैसे आप लगा के देखिए, यह अच्छा पर्वत है ना? आपने कभी भी नहीं सुना होगा यह अच्छी पर्वत है, क्योंकि वो वहाँ सूट ही नहीं कर रहा। क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। इसी प्रकार से साथियों हम दिन को भी पहचान सकते हैं। जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अच्छा किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। ऐसे ही साथियों हम रात्रि को भी पहचान सकते हैं। अच्छी रात्रि, कभी आपने सुना है अच्छा रात्रि, नहीं सुना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा साथियों हमारा स्त्रीलिंग। मैं आशा करता हूँ साथियों कि इस ट्रिक के माध्यम से आप लिंग को पहचानने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिंग को पहचानना आ गया होगा। अब प्यारे साथियों हम देख लेते हैं ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, उनको हम एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जिससे जिससे लिंग हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे नीम का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़, बरगद का पेड़, है ना? जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं
वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। पर प्यारे साथियों एक इसमें अपवाद है कि जो चमेली का पेड़ होता है वो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो इन अपवादों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और प्यारे साथियों जो भाववाचक संज्ञा है वो भी हमारी किस में आती है, हमेशा पुल्लिंग में आती है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, अपनापन, है ना, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, इसमें भी एक अपवाद है, जैसे अच्छाई, बुराई, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, पर ये आती किस में है, स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब प्यारे साथियों हम देख लेते हैं, जैसे दूध से बने पदार्थ वो हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे पनीर, घी, दही, मेवा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। मतलब दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं वो सब किस में आएंगे, वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, पर इसमें एक अपवाद होता है जो कि है छाछ। छाछ हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार से साथियों हम देख लेते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी हमारे हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हिमालय, कंचनजंगा, केटू, ये सब क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से साथियों सागरों के नाम, जैसे हिंद सागर, प्रशांत सागर, अरब सागर, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से साथियों पदार्थों के नाम, जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये सब क्या होंगे, ये सब भी पुल्लिंग होंगे। इसमें साथियों एक अपवाद है, चांदी। चांदी हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अनाजों के नाम, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, धान, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे ज्वार, मक्का, दाल, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पर इनके जो अपवाद हैं उनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, हम देख लेते हैं जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे भाषा, बोली, लिपि, ये सब क्या है, ये सब जितने भी नाम हैं ये सब किस में आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, मराठी, पहाड़ी, ये सब हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही साथियों ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा, ये चारों मौसमों के नाम हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। इसी प्रकार से साथियों नदी के नाम, जैसे गंगा, नील, गोदावरी, यमुना, कृष्णा नदी, है ना, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। पर इसमें साथियों कुछ अपवाद हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों हमेशा किस में आएंगे, ये आएंगे पुल्लिंग में। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों झीलों के नाम भी हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे डल झील, बूलर झील, है ना, चिल्का झील, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे हमको पता लग सके कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,